क्या आप भी वही मिस्टेक कर रहे हो जो मैनिफेस्टेशन में 99% लोग करते हैं? एसपी के रिप्लाई का वेट करते हो, अफर्मेशन करने के बाद भी अंदर से एंशियस फील करते हो, आप उसे स्टॉक करते हो, उसकी डीपी चेक करते हो, उसका स्टेटस चेक करते हो, उसकी स्टोरी देखते हो और स्टोरी पर आप रिलेशनशिप ब्रेकअप वाले स्टेटस लगाने लगते हो। ऐसा कर रहे हो ना आप? फिलहाल में आपकी इन्हीं सब में से कोई सिचुएशन है ना? तो अब आप एक बात ध्यान रखना, आप जितना ज़्यादा किसी को चाहोगे, ठीक है, जितना ज़्यादा आप किसी की रिस्पेक्ट करोगे, जितना ज़्यादा आप किसी को लव करोगे, उतना ही वो आपसे दूर होता जाएगा। जैसे किसी को अगर मीठा बहुत पसंद है, ठीक है, वो बहुत मीठा खा रहा है, एक टाइम के बाद उसको डायबिटीज़ हो जाएगा और फिर डॉक्टर के पास जाएगा, तो डॉक्टर क्या बताएंगे? मीठे से दूर रहो, ठीक है, मिठाई नहीं खानी है आपको। जितना आप किसी को ज़्यादा चाहोगे, किसी की रिस्पेक्ट करोगे, वो आपसे दूर होता जाएगा। तो प्रॉब्लम आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी आइडेंटिटी में है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का सबसे डेंजरस ट्रैप है डेस्परेशन डिस्टिंग्विश एज लव। और आज मैं आपको ऐसी सच्चाई बताने वाली हूँ जो आपकी पूरी रियलिटी को चेंज कर देगा। जितना आप अपने एसपी के लिए तड़पे हो, उससे कई गुना ज़्यादा वो आपके वैलिडेशन के लिए तड़पेगा, आपसे मिलने के लिए तड़पेगा, आपके लिए बेताब हो जाएगा, आपके आगे घुटने टेक देगा। तो रेडी हो? तो कमेंट पे लिखो, यस आई एम रेडी टू चेंज माई फिजिकल वर्ल्ड, आई एम रेडी टू चेंज माई रियलिटी। सो लेट्स बिगिन। जब आप किसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, उनके मैसेज, उनके एक्शन, उनके मूड, उनके ऑनलाइन स्टेटस को ओवर एनालाइज करते हो, उनकी स्टोरी चेक करते हो, उनके वापस आने का वेट करते हो, आप उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करते हो, पर सामने वाला आपकी एक नहीं सुनता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप इमोशनली सामने वाले से इतना अटैच हो जाते हो ना, तो यही रीज़न है कि आप इमोशनली वीक फील करने लगते हो। और फिर आप क्या करते हो? ओवर थिंकिंग कि उसने ऐसा क्यों किया, ठीक है, उसने मुझसे बात क्यों नहीं की, उसने ब्लॉक कर दिया है, उसको मुझसे एटलीस्ट बात तो करनी थी। आपके अंदर फिर डर आ जाता है, उसने मुझे ब्लॉक किया है, कहीं वो किसी और से तो नहीं बात कर रही है, कहीं वो किसी और से तो नहीं बात कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं वैसा तो नहीं हो गया। आप इनसिक्योरिटी फील करते हो। एंड मैनिफेस्टेशन में इसे ही लैक वाली एनर्जी कहते हैं और साइकोलॉजी में इसे एंशियस अटैचमेंट कहते हैं। यानी आपका नर्वस सिस्टम कॉन्स्टेंटली वैलिडेशन डिमांड कर रहा है। आप चाह रहे हो कि कोई मुझे वैलिडेट करे, ठीक है, कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे लव करे। आप इंटरनली ये सब फील कर रहे होते हो कि मुझे लव नहीं मिल रहा है, मुझे केयर नहीं मिल रही, वो किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, क्या हो गया ऐसा। मतलब आप खुद से क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जाते हो, आप अपने एसपी के वैलिडेशन के लिए तरस रहे होते हो और यही सब करके आप लैक वाली स्टेट में चले जाते हो। आपका बिहेवियर भी फिर वही रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। आप डबल टेक्स्ट करते हो, अटेंशन सीक करते हो, उनके एक्शन से इमोशनली कंट्रोल होने लगते हो और आयरॉनिकली यही एनर्जी सामने वाले को दूर कर देती है, वो आपसे और दूर हो जाता है। सेकेंड मिस्टेक, मोस्टली पीपल मैनिफेस्टेशन में एक ही मिस्टेक करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग मैनिफेस्टेशन में एक ही मिस्टेक करते हैं, वो सिर्फ टेक्निक कलेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। विस्पर टेक्निक कर लिया, स्क्रिप्टिंग कर लिया, सबलिमिनल कर लिया, सैट्स कर लिया, रोबोटिक अफर्मेशन कर ली, ठीक है। आपने ये सब तो कर लिया, ठीक है। आप करते जाते हो कि मेरा एसपी मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा एसपी बहुत प्यार करता है, मेरा एसपी बहुत प्यार करता है, बट आप इंटरनली क्या फील कर रहे हो? आप ऊपर ही ऊपर तो ये सब बोल लेते हो, लेकिन आप खुद बताओ, ठीक है, ऑनेस्टली बताना, क्या आप यही फील कर रहे होते हो जो आप ऊपर बोलते हो? क्या आप अंदर भी यही फील कर रहे होते हो? ठीक है, आप बोल रहे हो मेरा एसपी मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन आप इंटरनली इनसिक्योर होते हो, इसीलिए मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही आपकी, ठीक है। यही रियलिटी है। आप ऊपर ही ऊपर बोलते जाते हो, ठीक है। आप रेपिटेडली रोबोटिक अफर्मेशन कर रहे हो, सबलिमिनल कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, विस्पर टेक्निक कर रहे हो, सारी आपने टेक्निक कर डाली, ओके, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला है। इसका यही रीज़न है क्योंकि आप अपने फिजिकल वर्ल्ड को चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है। आपका इंटरनल वर्ल्ड स्टिल वही पुराने पास्ट में फंसा हुआ है। जब तक आप अपने इंटरनल वर्ल्ड को चेंज नहीं करोगे, आपका फिजिकल वर्ल्ड सेम रिपीट होता रहेगा।
आप अपने पास्ट से ट्रिगर होते रहोगे। आप ऊपर ही ऊपर कुछ भी बोल रहे हो, आप अंदर से फील कर रहे हो मैं इनफ नहीं हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, ठीक है, लव डिफ़िकल्ट है, उसे वापस लाना डिफ़िकल्ट है, वो वापस नहीं आएगा, वो किसी और से बात करने लगा है, वो किसी और से बात करने लगी है, अब उसे लाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। आप मन में तो ये सब सोच रहे हो, तो कैसे आपका फिजिकल वर्ल्ड, कैसे आपका आउटर वर्ल्ड चेंज होगा? आपकी 3D, आपकी रियलिटी कैसे चेंज होगी, हमको ये बताओ। और जब तक आपकी यह आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, आउटर वर्ल्ड, आउटर रियलिटी भी रिपीट होती रहेगी, क्योंकि रियलिटी टेक्निक को रिफ्लेक्ट नहीं करती है, आपकी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करती है। आप कहते हो मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, 1 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन आप खुद बताओ, जिसके पास ऑलरेडी 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, वो कैसा फील कर रहा होगा, उसकी सोच क्या होगी, ठीक है, वो कैसे रह रहा होगा, वो कैसे जी रहा होगा। सेम एज अगर आपको एसपी चाहिए, तो जिसके पास ऑलरेडी एसपी है, ठीक है, जो ऑलरेडी हैप्पी लाइफ जी रहा है, तो उसकी लाइफ कैसी होगी, उसकी सोच कैसी होगी, ठीक है, वो कैसे रह रहे होंगे। और आप क्या सोच रहे हो कि भाई मेरी लाइफ में है नहीं, ठीक है, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। आपकी आइडेंटिटी तो लैक वाली में है कि अभी मेरे पास कमी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी आइडेंटिटी पर काम करना है, आपको वो इंसान बनना है, वो आइडेंटिटी कैरी करनी है जिसके पास ऑलरेडी एसपी है, जिसको ऑलरेडी वैलिडेशन मिल रहा है, जिसको लव, केयर, रिस्पेक्ट ऑलरेडी मिल रही है। तो रियलिटी आपकी टेक्निक को रिफ्लेक्ट नहीं करती है, टेक्निक सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है, ठीक है। रियलिटी आपकी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करती है। सेल्फ कंसेप्ट इज़ एवरीथिंग। आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि अपना सेल्फ कंसेप्ट अच्छा करो। तो सेल्फ कंसेप्ट का सिंपल सा मतलब है, आप इंटरनली खुद को कैसा देखते हो, आप इंटरनली खुद को कैसा मानते हो, ठीक है। आपके दिल में, आपके मन में आपकी कितनी रिस्पेक्ट है, आप खुद के लिए कितना रिस्पेक्ट रखते हो, ओके। आप अगर खुद को अनवांटेड मान रहे हो, इग्नोर्ड मान रहे हो, रिप्लेसेबल समझते हो, तो रिलेशनशिप में वही पैटर्न रिपीट होते रहेंगे। लेकिन जब आप इंटरनली शिफ्ट कर लेते हो, या आप बोलते हो आई एम चोजन, आई एम वैल्यूएबल, लव कम्स नेचुरली टू मी, ठीक है, मैं किसी के वैलिडेशन की मोहताज नहीं हूँ, ठीक है, लोग मुझे वैलिडेट करते हैं, आई एम अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, आई एम मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, पीपल रिस्पेक्ट एंड प्रायोरिटाइज मी, पीपल लव मी, तब आपकी एनर्जी कंप्लीटली चेंज होने लगती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप एसपी को पेडेस्टल से उतार देते हो। यहाँ पर आप सेल्फ कंसेप्ट में आप अपने एसपी को पेडेस्टल से उतार देते हो, आप खुद को पेडेस्टल पे बैठा देते हो। पहले आप खुद की केयर करते हो, आप रियलाइज़ करते हो कि मेरी हैप्पीनेस, मेरी खुशी किसी एक पर्सन पे डिपेंड नहीं करती है, और इसी मोमेंट पर आपकी मैनिफेस्टेशन इजी हो जाती है, ठीक है, मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाती है। अच्छा, एक एग्जाम्पल है, आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि जो प्ले बॉय होते हैं या तो प्ले गर्ल होते हैं, एक के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, एक हफ्ते बाद दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए, ठीक है, तीसरे हफ्ते तीसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए। जैसे उनके कपड़े बदलते हैं वैसे ही उनका रिलेशनशिप बदलता है, वैसे ही वो नए नए रिलेशनशिप में आते जाते हैं। कैसे कर लेते हैं ये, ठीक है, और लोग उन्हें वैलिडेट भी करते हैं, जल्दी से अट्रैक्ट भी हो जाते हैं उनकी तरफ, लोग उनसे बहुत जल्दी इम्प्रेस भी हो जाते हैं, ठीक है, और वो अट्रैक्टिव भी लगते हैं दिखने में। कैसे कैसे हो जाता है पता है? क्योंकि उनका माइंडसेट ये नहीं होता है कि अगर मेरे पास वो नहीं है तो मेरी लाइफ बिल्कुल खाली है, ठीक है, उस एक पर्सन पर मेरी लाइफ डिपेंड करती है, उस एक पर्सन से ही मेरी लाइफ है, उसके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। उनका माइंडसेट ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वो ज़्यादा टेंशन लेते ही नहीं है। वो लोग ये सोचते हैं तुम नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और सही। लेकिन आपको ये वाला सोच नहीं रखना है कि तुम नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और सही। आपको ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है, बहुत गलत बात है ना।
आपको बस उनके जैसा माइंडसेट कैरी करना है, उनका एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैरी करना है कि भाई पहले मेरी रिस्पेक्ट है, मुझसे तुम हो, तुमसे मैं नहीं हूँ। ठीक है, ऐसी सोच आपको रखनी है। आपको अपनी रिस्पेक्ट करनी है, खुद को वैलिडेट करना है, सामने वाला खुद अट्रैक्ट हो जाएगा आपकी तरफ। आपको किसी के वैलिडेशन की नीड नहीं है, आप अकेले काफ़ी हो। जिस दिन आपने ये सोच लिया, ठीक है, जिस दिन आपका माइंडसेट ऐसा हो गया, सामने वाला खुद आपके कदमों में आ जाएगा, सामने वाला खुद आपसे माफ़ी मांगेगा। अपना माइंडसेट इतना तगड़ा बनाना है। आपको अपने ग्रोथ पे, अपने करियर, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। ओके, खुद को बेहतर बनाओ, सामने वाला खुद आपकी तरफ आएगा। आप किसी के वैलिडेशन के लिए मोहताज ना रहो। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपको वैलिडेट करें, ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको केयर करें। सामने वाला तड़प के आपके पास आएगा। आपने अगर मेरी भी ये बात मान ली, ठीक है, आपने अगर ये बात एक्सेप्ट कर ली कि मैं दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हूँ, मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ, और सेल्फ कंसेप्ट पे अपने काम कर लिया कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं, हम हैं, बाकी सारा पानी कम है, समझे? तो तड़प के सामने वाला आपके पास आएगा। आप किसी के वैलिडेशन के लिए मोहताज ना रहो, ठीक है। आप खुद को ऐसा बनाओ कि सामने वाला आपकी वैलिडेशन के लिए मोहताज हो जाए, ठीक है, आपके कदमों में आके गिर जाए, आपसे माफ़ी मांगे। खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ, उसके लिए आपको मेरी इन बातों को फॉलो करना पड़ेगा। स्टॉप चेजिंग, स्टार्ट अट्रैक्टिंग, ठीक है। आप किसी को चेज करना बंद करो, लोगों को खुद की तरफ अट्रैक्ट करो। एसपी को चेज मत करो, अपनी आइडेंटिटी एलिवेट करो, क्योंकि अट्रैक्टिव क्या होता है पता है? आप नीडीनेस दिखते हो, आप ऑब्सेशन क्रिएट करते हो, तो आप अट्रैक्टिव नहीं दिखते। आप जब कॉन्फिडेंट होते हो, इनर पीस होता है आपके अंदर, आपकी खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ठीक है, आप सेल्फ रिस्पेक्ट पहले रखते हो, आप सेल्फ रिस्पेक्ट करते हो, तब आप अट्रैक्टिव दिखते हो। जब आप अपनी हेल्थ इम्प्रूव करते हो, अपने डिज़ायर पर फोकस करते हो, इमोशनली इंडिपेंडेंट बनते हो, आप किसी और पे निर्भर नहीं रहते हो, खुद से जेन्युइनली लव करते हो, तो नेचुरली आपकी एनर्जी मैग्नेटिक होने लगती है और लोग इंक्लूडिंग योर एसपी आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। और एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट है, आपकी रियलिटी आपके डोमिनेंट एजम्पशन का रिफ्लेक्शन है। आपका डोमिनेंट एजम्पशन क्या है? अगर आप एज्यूम करते हो एसपी मुझे इग्नोर करता है, रिलेशनशिप बहुत पेनफुल होती है, मैं अनलकी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ठीक है, आप खुद को वीक फील कराते हो, तो ब्रेन हर जगह वही एविडेंस ढूंढता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस, और मैनिफेस्टेशन में असम्पशन क्रिएट्स रियलिटी। इसीलिए आपको न्यू असम्पशन चूज़ करना होगा। आप जो पहले वाली आपकी जो रियलिटी थी ना, ठीक है, आप उसे ड्रॉप कर दो, वहीं पर छोड़ दो, पास्ट था, बीत गया। आप क्या चाहते हो, आप वो असम्पशन रखो, आप अपना वो डोमिनेंट थॉट बना लो जो आप चाहते हो। एसपी कुछ भी कह रहा है, एसपी कुछ भी कर रहा है, मैटर नहीं करता। आप क्या उसके बारे में सोचते हो, आप अपने असम्पशन क्या उसके बारे में रखते हो, आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, वो मैटर करता है। जस्ट लाइक एवरीथिंग वर्क्स इन माई फेवर, ठीक है, आपके असम्पशन क्या होने चाहिए? एवरीथिंग वर्क्स इन माई फेवर, सब कुछ मेरे फेवर में काम करता है। आई एम अनफॉरगेटेबल, आई नेचुरली रिसीव लव, एसपी ऑलवेज कम बैक टू मी, एसपी चेज मी, वो मुझे वैलिडेट करता है, वो मेरी रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, मैं चूजन हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ, सब लोग मुझे प्यार करते हैं, आई डिजर्व बेटर, आई एम बेस्ट, आई लव माई सेल्फ। ओके, आपको अपना ये एजम्पशन रखना है। और मैनिफेस्टेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट ऑब्सेशन से नहीं होता, आपको ऑब्सेशन छोड़ना होगा। न्यूट्रलिटी जानते हो ना? हाँ, आपको न्यूट्रल होना है, न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल का मतलब आप पैनिक नहीं हो रहे होगे ना, उसने छोड़ दिया, आप टेंशन नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि जो मैं चाहती हूँ वो मेरे साथ होता है, जो मेरे एजम्पशन होते हैं वही मुझे रिफ्लेक्ट होकर मिलेगा। आप ये बात जानते हो, आप ये बात जानते हो कि सब कुछ मेरे फेवर में होता है, जो मैं चाहती हूँ वो होता है, ठीक है।
मेरी सोच के बियॉन्ड कुछ नहीं हो सकता। यूनिवर्स की मैं फेवरेट पर्सन हूँ या यूनिवर्स का मैं फेवरेट पर्सन हूँ। तो आपको न्यूट्रल रहना है। जिसके पास एसपी होता है तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, उसकी सोच कैसी होती है, उसके सराउंडिंग कैसे होते हैं, समझ रहे हो? आपको वैसी सोच रखना है, किसी के पीछे नहीं भागना है। आपको अंदर से पता होता है जो मेरा है वो ऑलरेडी मेरा है। और जब आप इस स्टेट में आ जाते हो तो रेजिस्टेंस डिसॉल्व होने लगता है, क्योंकि अब आप मैनिफेस्टेशन को सर्वाइवल मोड से नहीं कर रहे हो। आपको प्यार है खुद से, आपको ट्रस्ट है यूनिवर्स पे। आपको बस अपनी एक अफर्मेशन चूज़ करना है, ठीक है? आपको अपनी एक अफर्मेशन लेना है, कोई भी आप ले सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर मी। सब कुछ मेरे लिए काम करता है। एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर मी। आपको बार बार यही रिपीट करना है। एसपी मेरे पीछे पागल है, ठीक है? वो मुझे कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज कर रहा है। ही डीपली लव विद मी, ही और शी इमोशनली अटैच टू मी। चाहे बिलीफ हो या ना हो, ठीक है? चाहे फील हो या ना हो। क्यों? क्योंकि रेपिटेशन सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करता है। आप जब बार बार बोलते हो ना तो हमारा ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, ये रिप्रोग्राम हो जाता है। और जैसे नेगेटिव सेल्फ टॉक रिपीट करने से इनसिक्योरिटी बिल्ड होती है ना, जब आप नेगेटिव सोचते हो तो आपको इनसिक्योरिटी फील होती है कि नहीं? वैसे ही पॉजिटिव रेपिटेशन से न्यू आइडेंटिटी बिल्ड होती है। इसे ध्यान से सुनो, आपका एसपी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? रियल प्रॉब्लम है वो वर्जन जो आप खुद को समझ बैठे हो। आप अभी किस वर्जन में जी रहे हो? लैक वाले वर्जन में जी रहे हो, ठीक है? आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, आप कंप्लेन पे कंप्लेन करते जा रहे हो, ठीक है? कंप्लेन कर रहे हो तो आपका वर्जन क्या हुआ? लैक वाला वर्जन हुआ ना। आपकी तो मल्टीपल रियलिटी है ना? आपकी मल्टीपल रियलिटी है। आप अपनी कोई भी रियलिटी चूज़ कर सकते हो, लेकिन आपने क्या चूज़ किया है? हाँ, प्रॉब्लम। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, कंप्लेन पे कंप्लेन करते जा रहे हो। तो आपको अपना वो वर्जन चूज़ करना है जो आप चाहते हो, ओके? और जिस दिन आपने इंटरनली डिसाइड कर लिया कि आई एम वर्दी, आई एम लव्ड, आई एम चूजन, उस दिन रियलिटी शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि मैनिफेस्टेशन का रियल सीक्रेट टेक्निक नहीं है, आइडेंटिटी है। आपकी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, ओके? आपकी आइडेंटिटी है। आप किस आइडेंटिटी को कैरी कर रहे हो इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आपको करना क्या है? अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को छोड़ना है और आपको वो वर्जन चूज़ करना है जिसके पास ऑलरेडी वो सब होता तो वो कैसा फील कर रहा होता, ठीक है? जैसे ऑलरेडी अगर आपके पास एसपी होता, सपोज अगर आपके पास वो चीज़ होता, एसपी ऑलरेडी आपको वैलिडेट कर रहा होता, आपकी रिस्पेक्ट कर रहा होता, आपको ब्लॉक नहीं किया होता, स्टार्टिंग में जैसा आपका रिलेशनशिप था तो आप कैसा फील कर रहे थे? आप कैसे थे उसके साथ? सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग थी ना? बस वही चीज़ आपको करना है यहाँ पर। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैनिफेस्टेशन जर्नी। थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।